नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्रूड को लेकर दो तरह के फंडामेंटल सामने आए हैं, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही चीनी कीमतों में गिरावट गहराई है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या दाम और गिरने की संभावना है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंट्राडे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली कॉल है सिल्वर, जहां पे 39,500 के स्तर पर बाइंग की राय है। 40,200 का टारगेट होगा। 39,400 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं टर्मरिक जियोफिन कॉमट्रेड की राय कि आप 6,940 के स्तर पर बेचें 6,800 के टारगेट के लिए, और 7,040 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण कॉल कॉपर है, जहाँ पे 385 के स्तर पर पैराडाइम की बिकवाली की राय है। 377 का टारगेट होगा और 390 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत अब क्रूड से। क्रूड में आज तेज़ी है और तेज़ी के पीछे वजह यह है कि चूँकि आगे क्रूड उत्पादन में कमी की संभावना है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ओपेक नॉन ओपेक की तरफ से रोज़ाना 2017 में करीब 18 लाख बैरल उत्पादन यहाँ पर कम करने के संकेत मिले हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा भी है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे फंडामेंटल ये हैं कि अगर क्रूड के दाम यहाँ पर बढ़ते हैं तो अमेरिका में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड कंज्यूमर है, वहाँ पर शेल ऑयल का उत्पादन बढ़ सकता है और ये कहीं ना कहीं पूरे ओपेक कंट्रीज़ के लिए एक बड़ा कंसर्न बन सकता है। हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। बीरेन, पहला सवाल आपसे ये कि क्रूड में करना क्या चाहिए। दो तरह के फंडामेंटल हैं, एक तो ओपेक और नॉन ओपेक की तरफ से इस बात ओपेक और नॉन ओपेक ने ये ऐलान किया है कि उत्पादन में कटौती की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ चिंता इस बात की भी है कि अगर यहाँ पर क्रूड के दाम और बढ़ते हैं, 60 के आसपास पहुँचते हैं क्रूड के दाम, तो अमेरिका में शेल ऑयल का उत्पादन बढ़ जाएगा, जो सऊदी अरब और पूरे ओपेक कंट्रीज़ के लिए एक बड़ा कंसर्न होगा। तो करना क्या चाहिए इसे? मेन ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। जब तक ये 48 को होल्ड करे तब तक उसकी जो ब्रॉडर रेंज है एक दो महीने की, वो 48-62 मैं मान रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडर को, जो लोग वायदा बाजार में काम करते हैं, उनको इतना लंबा नहीं सोचना चाहिए। तो आज के लिए मेरा सेल साइड का कॉल रहेगा 3680-90 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने का। 3740 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3610-20 का टारगेट रहेगा। ठीक है, हमारे साथ रेनिशा चेनानी भी हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं, ग्लोब कमोडिटीज़ की। रेनिशा, आपका व्यू क्रूड को लेकर क्या है? क्योंकि क्रूड का मार्केट काफ़ी ज़्यादा जंप यहाँ पर किया है पिछले 2-3 हफ्तों में। अगर हम देखें, ओपेक और नॉन ओपेक दोनों ने उत्पादन घटाने के ऐलान किए हैं, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा है। लेकिन अब मार्केट को ये भी, अगर जो भी लोग क्रूड में ट्रेड करना चाहते हैं, उनको ओपेक और नॉन ओपेक के ऐलान के साथ साथ ये भी देखना होगा कि यूएस का अगला मूव क्या होता है शेल ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एंटिसिपेशन मार्केट में है कि ओपेक और नॉन ओपेक का प्रोडक्शन कट आएगा, इसकी वजह से प्राइजेस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बढ़त आ रही है। बट $55 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, जहाँ से प्राइजेस ने कई बार वहाँ पे रेजिस्ट किया है। आई वुड से जो आप बोल रहे हैं यूएस से जो शेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, दैट वुड कम इन अगर प्राइजेस $55 to $60 के ऊपर सस्टेन करती है तो ही। अदरवाइज एट दिस लोअर प्राइजेस लेस देन $50 या $50 के आसपास, आई डोंट थिंक कि वो रैंप अप करेंगे अपना प्रोडक्शन। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से सेंटिमेंट बना हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ से साइडवेज टू हायर का मेरा व्यू रहेगा फॉर क्रूड ऑयल। आई वुड से थोड़ा डिप्स में बाय कर सकते हैं फॉर, जिससे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 3600 के आसपास बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 3680। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी बना रहेगा जब तक यूएस डॉलर इंडेक्स, जिस तरह से हम देख रहे हैं, $103 को टच करके वापस नीचे की तरफ थोड़ा रिबाउंड हो रहा है, तो उस तरह से भी थोड़ा सपोर्ट आ रहा है क्रूड की प्राइसेस को। तो बाय ऑन डिप्स की फॉर इंट्राडे मेरी सलाह रहेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं गिरावट पर खरीद कर चलना बेहतर रहेगा क्रूड में,
इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बीरेन, नेचुरल गैस के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? नेचुरल गैस में क्या करंट मार्केट प्राइस पर आपको ट्रेडिंग करना अट्रैक्टिव दिख रहा है? यहाँ मैं शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूँगा। जो रिसेंट रैली हमने देखी थी करीबन 220 से लेके 360 तक की, तो अब ये रेजिम चेंज जो हुई है अमेरिका में, तो कॉल प्रोड्यूसर्स को या तो कन्वेंशनल सोर्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और क्लीन ड्राइव जीत जो थी क्लीन फ्यूल की, उसमें थोड़ी शायद कमी आएगी। तो मैं गैस में 238 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 240 244 और टारगेट रहेगा 227 से 230। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की, गोल्ड और सिल्वर की। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहाँ से एक रेंज बाउंड ट्रेड के संकेत मिल रहे हैं। और MCX पर अगर हम देखें तो फिलहाल 28 रुपये की तेज़ी है, 27,200 के आसपास है MCX पर गोल्ड का भाव। और सिल्वर में करीब 225 रुपये की गिरावट आ गई है, गिरावट बड़ी है। रेनिशा, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? जो तमाम बड़े फंडामेंटल थे बुलियन मार्केट को लेकर वो सामने आ चुके हैं, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट ने देख लिया है। लेकिन अब ताज़ा फंडामेंटल ये है कि पिछले हफ्ते की ज़ोरदार तेज़ी के बाद डॉलर इंडेक्स फिसला है, करीब 0.2% की गिरावट है। और ऐसी संभावना बन रही है कि आगे US की जो GDP ग्रोथ है 2017 में, उसकी रफ्तार कुछ धीमी रहेगी। तो आगे के फंडामेंटल को देखते हुए क्या आउटलुक है आपका गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट गोल्ड, जिस तरह से पिछले 1.5 महीने से प्राइजेस ऑलमोस्ट 30,500 से गिर के 27,000 तक आ गई थी। मोर देन 10 to 12% जितना फॉल आ चुका है प्राइजेस में, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ कि US में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। एंड वो एक्चुअली अभी डिस्काउंट हो चुका है, एक्चुअली इवेंट हैज पास्ड अवे। एंड जो 2017 के जो रेट हाइक्स का प्रोजेक्शन है, अभी मार्केट को लग रहा है कि वो हो रहा है कि ना हो, बिकॉज लास्ट ईयर 2015 में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे तभी भी जेनेट येलन ने कहा था कि वो 2016 में 3-4 रेट हाइक्स कर सकती हैं, बट हमने उसका आउटकम देखा कि ओनली 1 रेट हाइक वाज सी। तो अभी मार्केट इस चीज को अभी भी एनालाइज कर रहा है, आफ्टर मैच चल रहे हैं कि क्या होगा। तो इस तरह से एज गोल्ड इज वेरी मच ओवरसोल्ड, मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरी यहाँ से आ सकती है। एंड मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी फॉर इंट्राडे एंड फॉर एटलीस्ट फॉर दिस वीक। मुझे लग रहा है 27,150 के आसपास बाइंग की जा सकती है गोल्ड में। एंड जो हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है वो काफी छोटा है, बिकॉज लास्ट वीक का लो इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 26,900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड हमें लग रहा है कि 27,600 to 700 तक के एटलीस्ट लेवल्स देख सकते हैं आने वाले 1-2 दिनों में। ठीक है, बीरेन, क्या आपको भी लगता है कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास गोल्ड में बाई करके चलना बेहतर होगा? अपसाइड पोटेंशियल आपको फिलहाल दिख रहा है गोल्ड में? टिल ईयर एंड मार्केट को मैं साइडवे चौपी देख रहा हूँ। अगर सिर्फ आज का ही ट्रेड है तो मैं शॉर्ट साइड जाऊँगा 27,300 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 27,450, टारगेट रहेगा 27,100। ठीक है, तो गोल्ड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बीरेन वकील का ये मानना है कि फ़िलहाल साल के अंत तक, इस महीने के अंत तक मार्केट साइडवेज रहेगा। और 27,300 पर आज के लिए बिकवाली की कॉल है, 27,100 के टारगेट के लिए, लेकिन 27,430 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए ज़रूरी है। चांदी के ऊपर बीरेन क्या व्यू है आपका? चांदी में क्या करना चाहिए? सिल्वर में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बॉटम फिशिंग का चांस लेता हूँ। वैसे ये काउंटर तो बेरिश है, लेकिन यहाँ मैं 39,400 के आसपास बाइंग प्रेफर करूँगा। स्टॉप लॉस रहेगा 39,000 का और टारगेट रहेगा 40,000 का। ठीक है, अब बात बेस मेटल्स की। और मेटल मार्केट में रेनिशा, आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है? बेस मेटल्स हम देख रहे हैं कि आज काफी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। जो ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट था लास्ट वीक का, उसमें से हमने देखा है कि प्राइसेस ने ब्रेक डाउन दिया है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ से और सेलिंग ये बरकरार रह सकती है। कॉपर में 383 के आसपास सेलिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 386। डाउनसाइड टारगेट हम 378 तक देख सकते हैं। दूसरा मुझे जिंक में भी लग रहा है 183 लेवल जो करंट लेवल से वहाँ पे सेलिंग की जा सकती है। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा 185 का रहेगा।
डाउन साइड जी, में वी कैन जी। सी द टारगेट लाइक 180। ओवरऑल ठीक है। पॉजिटिवनेस जो आनी थी वो आ चुकी है, अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर इस हफ्ते में रह सकता है। शुक्रिया शुक्रिया रेनिशा आपका हमसे जुड़ने के लिए। बीरेन, आपका व्यू क्या होगा, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज के लिए? आज के लिए कॉपर शॉर्ट प्रेफर करूँगा 385 के आसपास, 390 का स्टॉप लॉस रहेगा, 377 378 का टारगेट रहेगा। ठीक है। और करेंसी मार्केट के ऊपर क्या आउटलुक है आपका बीरेन वकील, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले थोड़ा सा फिसला है। ओवरऑल आउटलुक आप डॉलर रुपी का क्या देख रहे हैं? डॉलर रुपी थोड़ा मजबूत लग रहा है, जैसे 103.50 के ऊपर ये संभल नहीं पाया डॉलर इंडेक्स। वैसे उम्मीद ये थी कि शायद वो 104 जल्दी क्रॉस करेगा। अभी देखना ये है कि 101.50 वो होल्ड करता है या नहीं। अगर 101.50 के नीचे जाए तो शायद हम इसको वापस 100 तक देखेंगे। तो वो सिनेरियो में डॉलर रुपी हमको नियर टर्म 67.20-25 दिखेगा, जो कि बाइंग का लेवल होगा। ओके।